किसी भी राज्य की प्रगति के लिए वहां का इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वहां पे इंडस्ट्री का लगना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज तक आपने बिहार में जितने भी ट्रकों को देखा होगा, दे आर मोस्टली मेड अप इन अदर स्टेट। यानी कि जितने भी ट्रक आपने बिहार में देखे होंगे, क्योंकि ट्रक जो है एक रोड नेटवर्क पे सामान को लाने ले जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर यह दूसरे राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात ऐसे राज्यों से मैन्युफैक्चर होता है। बट अब अगर मैं आपको कहूं कि अशोक लेलैंड की कंपनी ने बिहार में इलेक्ट्रिक बस और ट्रकों के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए मंजूरी दे दी है और इसके लिए वार्ता भी हुई है, तो शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात सत्य है। यानी कि इस बार खासकर चुनाव के बाद से सरकार जो है वह बिल्कुल एकदम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के काफी ज्यादा तत्पर है। और उसी क्रम में खबर आ रही है कि बिहार में अब बनेगा ट्रक, अब पूरे देश में दौड़ेंगे बिहार में बने हुए ट्रक, क्योंकि अशोक लेलैंड करेगी 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट बिहार में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। क्या है यह खबर, तो आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं इस पूरे खबर को। तो दोस्तों, आप लोगों ने चुनाव से पहले एक बजट आया था, उस बजट में आप लोगों ने पिंक बस सेवा को जरूर देखा होगा। वो पिंक बस सेवा जहां की ड्राइवर जो है वो महिलाएं होंगी, कंडक्टर भी महिलाएं होंगी और उसमें जो कांस्टेबल या जो पुलिस अधिकारी होंगे वह भी महिलाएं होंगी। तो हालांकि 35% आरक्षण जो बिहार सरकार महिलाओं को देती है, उसके अंतर्गत बहुत सारे जो लॉ एंड ऑर्डर में महिलाओं का योगदान तो है ही है, लेकिन अब ड्राइविंग स्कूल के लिए भी एक महिलाओं के लिए स्पेशल ड्राइविंग स्कूल, साथ ही साथ एक ऐसा बस जो बस बिहार में ही बना होगा, उसको लेकर के इस वार्ता में हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड जो है बिहार में एक महत्वपूर्ण निवेश जो है वह करने जा रहा है। एक उद्योग वार्ता हुई थी, यानी कि इंडस्ट्री को लेकर के एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि कंपनी में राज्य में कई अन्य क्षेत्रों में भी बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा है। यानी कि अशोक लेलैंड की कंपनी ने अब बिहार में अपना जो है कारोबार बढ़ाने के लिए एक बिहार जो है उपयुक्त जगह एक देखा है। बिहार सरकार इंडस्ट्री को लेकर के काफी सीरियस है, जिसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि मैंने आपको इससे पहले इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि CISF की तर्ज पर, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर BISF यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बनाया गया। और इस निवेश ने बिहार के औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी संभावना बताई है। दोस्तों, यह कदम राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्री लगेगा तो इंडस्ट्री लगाने के लिए आसपास के जो राज्य के लोग हैं वो भी आएंगे। और इसमें सरकार की यह भी मुहिम है कि इसमें से 50% जो लोग इसमें काम करें उनका डोमिसाइल जो है वो बिहार स्टेट हो। और स्वाभाविक सी बात है, जब किसी राज्य में उद्योग लगता है तो वहां के राज्य के लोगों को भी फायदा होता है। इसके अलावा उसके आसपास एक मान के चले कि होटल वगैरह भी डेवलप होगा, एक मार्केट भी डेवलप होगा, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक अहम योगदान निभाएगा। दोस्तों, अशोक लेलैंड ने बिहार में इलेक्ट्रिक बस निर्माण के लिए अपनी पहल जारी की है, जिसके तहत 32 निवेशकों ने इस कार्यक्रम में सहभागीदारी किया था। और साथ ही साथ उद्योग वार्ता इस मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसमें बिहारी निवेशकों की संख्या काफी ज्यादा अधिक थी। ऐसे लोग, ऐसे निवेशक, ऐसे इन्वेस्टर जिनका बिहार से कहीं ना कहीं और ताल्लुकात है, वह इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और उसी क्रम में यशपाल साचर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लेलैंड ने, इन्होंने इलेक्ट्रिक बस के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। यानी कि बिहार में बने हुए जो अशोक लेलैंड के बस या ट्रक होंगे वह पूरे देश भर में दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। दोस्तों, बिहार में परिचालित जो अभी पिंक बस है, पिंक बस के बारे में मैंने आपको बताया था। एक पिंक बस एक महिलाओं के लिए एक विशेष पहल है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जिसके ड्राइवर, जिसके कंडक्टर, ये सब के सब जो है बिहार से होंगे। लेकिन एक समस्या है कि बिहार के में जो महिला ड्राइवर और खासकर ऐसे हैवी व्हीकल को ड्राइव करने वाली ड्राइवरों की संख्या कम है। तो उनके लिए महिलाओं के लिए एक ड्राइविंग स्कूल की अलग से स्थापना भी की जा सकती है, ताकि जो पिंक बसेज या इस प्रकार के जो महिलाएं या वुमेन एम्पावरमेंट की जो नीतीश सरकार की पहल है, उसके तहत हम कह सकते हैं कि इसमें और ज्यादा बढ़ावा मिले। साथ ही साथ बिहार सरकार के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की और अपने प्रस्तावित उद्योग का रूपरेखा पर भी यहां पे चर्चा किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, निवेशकों ने सरकार से आयात निर्यात प्रतिक्रिया में भी सहयोग की एक यहां पर मांग की है। दोस्तों,
इस उद्योग वार्ता में और भी कई सारे ऐसे पहलू थे जिन पहलुओं के ऊपर यहां पे चर्चा की गई है, जहां हम देख सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित उत्पादन उद्योग ऑलरेडी जो है कॉम्फेड, जो कॉम्फेड संस्था है वो ऑलरेडी कॉम्फेड जो है सुधा ब्रांड को लेकर के चला रही है। इसके अलावा बिहार फिल्म सिटी की स्थापना जो चंपारण के एरिया में ऑलरेडी हो रखी है उसको और ज्यादा एलोबरेट तरीके से और ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा और ज्यादा इकोनॉमिक बूस्ट में दिया जाएगा। साथ ही साथ बिजली संबंधित उत्पादनों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहां पर स्थापित की गई है। फर्नीचर, इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल सेक्टर में भी या एडटेक वाले टाइप में भी, फिनटेक एडटेक के बारे में तो मैं बता ही दिया। इसके अलावा लेदर के सामान का भी निर्माण व निर्यात किया जाएगा। एक समय में बिहार का मोकामा जो है लेदर हब के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो डिटोरिएट हुआ, उसको वापस से रिवाइवल करने की भी बात यहां पे की जा रही है। साथ ही साथ गन्ना उद्योग का भी विस्तार यहां पे हुआ, जो कि एक समय में बिहार जो है गन्ना का एक हब माना जाता था, अब उसके एक्सपेंशन की भी यहां पे बात कही जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो अशोक लेलैंड बिहार में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है लगाएगा। इसके साथ साथ कोका कोला के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि राज्य सरकार के साथ साझेदारी में नया प्लांट लगाने जा रहा है। कैंपा कोला, इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है कि कैंपा कोला बेगूसराय के एरिया में अपना एस्टेब्लिश करने जा रहा है। कैंपा कोला जिसको रिलायंस इंडस्ट्री ने टेक ओवर किया है। इसके साथ सवेरा कैंसर एवं मल्टी स्पेसिस हॉस्पिटल ने रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में भी बिहार में एक वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं जो हैं उसको भी यहां पे प्रदान करने की बात की है। इन निवेशकों ने मुख्य सचिव आमिर सुहानी द्वारा शुरू की गई दूसरी उद्योग वार्ता में शामिल होकर के बिहार में निवेश करने का एक बड़ा उत्साह दिखाया है और आने वाले वक्त में ये सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं आपको बिहार राज्य में देखने को नजर आएंगे। क्या रखा गया है प्रस्ताव, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे प्रस्ताव रखा गया है कि अशोक लेलैंड वाइस प्रेसिडेंट यशपाल साचर ने जो इलेक्ट्रिक बस है उस इलेक्ट्रिक बस के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यहां पे महिलाओं के लिए अलग से एक महिला स्कूल जो है, जो ड्राइविंग स्कूल होगा, जहां पे महिलाएं ड्राइविंग चलाना और हैवी व्हीकल को चलाने का एक अलग से लाइसेंस होता है, उसके लिए भी काफी ज्यादा यहां पे मेहनत या इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि आने वाले वक्त में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। साथ ही साथ आपको कोका कोला और सवेरा कैंसर और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो कि हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में, हॉस्पिटल के सेक्टर में, और साथ ही साथ कोका कोला जो कि एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में भी बिहार में स्थापित होने की संभावना है और आने वाले वक्त में हो ही जाएगा। सिक्योरिटी की रही बात तो सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बीआईएसएफ यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को इसका जिम्मा दिया गया है कि आसपास में जितने भी इन्वेस्टर के पैसे लगे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का नुकसान या छेड़छाड़ ना हो। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, अशोक लेलैंड ने बिहार में इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अशोक लेलैंड ने महिलाओं के लिए विशेष ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का सुझाव दिया। यह पहल राज्य की पिंक बस योजना से प्रेरित बताई गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? अपना उत्तर आप सब लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। इसको आप स्कैन कर लीजिए, बीपीएससी कंटेंट वाले, या लिख लीजिए टेलीग्राम पे, जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता हो तो आप लोग के लिए बिल्कुल एक नया बैच आरंभ 16.0 बैच आ चुका है। जो बैच जो है 18 तारीख से बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बैच जो है शुरू हो रहा है। इस बैच की खास बात आपको बताते चले तो हम लोग इसमें 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपकी तैयारी करवाएंगे। कल ही रिजल्ट आया बीपीएससी मेंस का। इसमें बहुत सारे बच्चे जो थे दुखी इसलिए थे, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि उनकी तैयारी वैसी नहीं थी और इतना ज्यादा सीट या कभी भी आपको जिंदगी मौका दे सकती है तो आपका मेंस का अच्छे से तैयारी होना जरूरी है। तो आपके मेंस के ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग इसमें डेडिकेटेड 4 मंथ का आंसर राइटिंग बैच इंक्लूड कराते हैं। और ऐसे बच्चे जिनका 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से प्रीलिम्स बार बार रुक जा रहा है, जो बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच भी हम इसमें देते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें एक क्रैश कोर्स भी देते हैं जो कि आपके एग्जाम से पहले होगा, ताकि आपको क्विक रिवीजन करना हो तो आपके लिए फायदेमंद हो। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग पटना में हैं और हम लोग का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी शुरू हो रखा है, तो ऐसे बच्चे जिनका मेंस क्लियर हो गया है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए वो उसमें इनरोल भी हैं। और ऐसे बच्चे जो बाहरी बच्चे हैं, जो हमारे किसी पेड कोर्स के साथ इनरोल नहीं है, वो भी इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं।
इसके अलावा 7 किताबों का सेट हम आपको इसमें देते हैं 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, ताकि आपका एमसीक्यू या टेस्ट वगैरह के लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ना हो। और आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी मुहैया कराते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावा बाई मंथली हम इसमें बिहार करंट अफेयर्स, ये सब कुछ तो देते ही देते हैं। हमारे बैचेज में मेंटर्स मिलते हैं, और अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे द्वारा यानी कि आपको फैकल्टी मेंटरशिप जो है यह भी आपको इसमें मिल जाता है। दोस्तों हमारे पास 2 बैचेज हैं, एक है हमारा गोल्ड बैच, एक है प्रीमियम बैच। अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड है, बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस और अपने एनसीईआरटी को भी बेस मजबूत करके करना चाहते हैं, तो प्लैटिनम बैच आपके लिए है। और आपको बताते चले हमारा ये जो प्लैटिनम बैच है अभी आपके समक्ष ऑफर प्राइस में अवेलेबल है, और ये हमारे साथ चल रहा है अब लास्ट माइल सेल, जिसके तहत आप इस बैच में इनरोल करके 4 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि 4 साल से पहले 2 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे कोर्सेज जो हैं 72वीं बीपीएससी आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर हुआ, जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है 100% स्कॉलरशिप के साथ हम आपको रिटर्न कर देंगे। दोस्तों अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो कैसे इनरोल करेंगे, तो सबसे पहले आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाने के बाद बिहार पे जाएंगे। आरंभ 16.0 जो कि बिल्कुल एक नया बैच है, 18 तारीख से शुरू हो रहा है। आप इसमें बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद इसको हटा करके यहां पे आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाने के बाद आप जो भी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपको किताब चाहिए, हिंदी इंग्लिश, यहां पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेंगे। गोल्ड पैकेज आपको मिलेगा 9,999 में आदि लाइव कोड को लगा करके, और प्लैटिनम वाला कोर्स आपको मिलेगा 16,999 में, जिसका प्राइस 18,000 है। यहां पे आप कोड क्या लगा देंगे, आदि लाइव। आदि लाइव कोड से आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। मैं आपके कॉपी को चेक करके जहां पे भी आपको उसको सुधार हो, मेंटर चेक करेगा, उसका मैं भी चेक करूंगा। तो इस प्रकार से आपका किसी भी टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार से तैयार होगा दोस्तों, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को कवर अप कर देंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में जी तोड़ मेहनत करके, और 72वीं बीपीएससी का एग्जाम आपको निकलवाएंगे। और हम लोग 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं, यानी कि आपका 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम जैसे ही क्लियर हुआ, जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है वो 100% रिफंड के साथ आपका रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे भाई अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आप हमसे पैसा फिर क्यों ले रहे हैं जब रिफंड करना है, तो दोस्तों एक वैल्यू एडिशन देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमें फ्री में हवा मिली, हमने उसको तबाह कर दिया। हमें फ्री में पानी मिला, हमने उसको तबाह कर दिया। फ्री में हमें हमारी पृथ्वी मिली, हमने उसको तबाह कर दिया। तो फ्री की चीज की वो वैल्यू एडिशन नहीं होती, इसलिए हम आपसे पहले पे करते हैं। आप कहीं से भी जुगाड़ पानी करके, पापा मम्मी किसी से भी करके या कुछ ट्यूशन पढ़ा के भी आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए। और हम चाहते हैं कि आप निकालें, क्योंकि एट द एंड देखा जाए तो हम अकाउंटेबिलिटी के साथ जब हम बोलते हैं, तो इस अकाउंटेबिलिटी के साथ, इस जवाबदेही के साथ आपको बोलते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर होना बराबर हमारे भी अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि आपका क्लियर होगा तभी तो हम अगले साल बच्चों को बोलेंगे देखो यार हमसे पढ़ के इन बच्चों का क्लियर हुआ, या वो बच्चे आपको बताएंगे। और स्टडी IQ के बारे में आपको जानना है तो मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप जाकर के किसी भी अपने जिले के, किसी भी ब्लॉक के अपने अधिकारी से पूछे स्टडी IQ के बारे में, वो आपको अच्छा रिव्यू ही देगा। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। कोर्स से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या स्टडी IQ से कॉल आए तो उनको बता दीजिएगा कि हमको किसका, तो आदित्य सर का हमको मेंटरशिप चाहिए, और मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल कीजिए, और इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।